जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो जियोग्राफी अर्थात भूगोल से। इस टॉपिक में आज से मैं क्या कर रहा हूँ, जियोग्राफी का शुरू कर रहा हूँ क्लास। और मैंने कल ही इकोनॉमिक्स, जो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, वो भी शुरू कर दिया हूँ। इंटरनेशनल रिलेशनशिप और पॉलिटी तो चल ही रहा था, और साथ में करंट अफेयर्स। तो आज से मैं क्या जियोग्राफी शुरू कर रहा हूँ। आज पहला क्लास है जिसमें हम सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि आखिर जियोग्राफी होता क्या है और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। अगर मैं जियोग्राफी का बात करूँ किस किस में काम आता है, तो इसमें हम जैसे बहुत सारे एग्जाम हैं। जैसे ये सबसे फेवरेट तो यूपीएससी के लिए तो है। यूपीएससी में प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, उसमें तो पूछ ही रहा है। उसके बाद बीपीएससी हो गया, बीपीएससी, और जितने सारे स्टेट पीसीएस एग्जाम और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे बिहार दरोगा हो गया, एसएससी, बहुत सारा एग्जाम है जिसमें जियोग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, उससे पूछा ही जाता है। तो पहले चर्चा तो आज मैं ये कर रहा हूँ कि पहले आखिर भूगोल को समझते। भूगोल है क्या? मतलब सबसे कंफ्यूजन तो यही रहता है कि पढ़ तो लेता है लेकिन यही नहीं पता होता भूगोल क्या है। तो हाँ, ये क्लास उनके लिए भी बहुत ही यूजफुल है जो ग्रेजुएशन करता हो जियोग्राफी से, और उसके बाद एमए कर रहा हो, 12th में जियोग्राफी रखा हो। तो अगर इस लेवल पे आप पढ़ते तो उसमें भी आप टॉप कर जाएगा, क्योंकि बहुत यूपीएससी लेवल से शुरू हो रहा है तो बहुत डीप में जाएगा। तो इसमें बने रहिए, और अच्छा लगेगा तो यार कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए, क्योंकि कीजिएगा तब तो आगे क्लास लेने का इच्छा होगा। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जियोग्राफी, पहले हम भूगोल पर चर्चा करें। भूगोल मतलब है क्या? भूगोल, देखिए, अगर हम पहले भूगोल को देखें तो देखिए हिंदी शब्द जो है उतना फिट नहीं बैठता है, क्योंकि भूगोल भू जोड़ गोल, तो इसको हम डिफाइन करते हैं। भू का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी हुआ। गोल का मतलब गोल, राउंड। तो एक बात बताइए, पृथ्वी गोल है? नहीं, नहीं है ना, पृथ्वी गोल नहीं है। अंत हम लोग जानबूझ के ऐसे गोला कर देते हैं कि भैया पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल है ही नहीं, वो सही नहीं बन पाया है। क्योंकि पृथ्वी जियोड है, जियोड है पृथ्वी, तो इसीलिए ये फिट इस पे नहीं बैठ रहा है, क्योंकि गोल है ही नहीं पृथ्वी। तो हम इससे चर्चा कर रहे हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द क्या है कि दो शब्दों से मिल के बना है। मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है दो, ग्रीक ग्रीक भाषा का दो शब्द है। एक है जियो, एक है ग्राफोस। ये दोनों ग्रीक भाषा का शब्द है और इसी से जियोग्राफी बना है। तो जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब वर्णन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया जियोग्राफी को डिफाइन कीजिए, क्या है जियोग्राफी, डिफाइन इसे कीजिएगा। अगर कोई भी पूछे तो जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जो जियो और ग्राफोस। जियो का मतलब हुआ पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब हुआ वर्णन। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, जियोग्राफी क्या है, तो ऐसे कह सकते हैं भूगोल, भूगोल क्या है, तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। कोई भूगोल कहते हैं, पृथ्वी का वर्णन उसी को भूगोल करते हैं। उसका जो जो पृथ्वी है उसका मतलब रिसर्च कीजिए, जो भी है उसको हम भूगोल कहते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है। तो अब हम इसमें चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी का वर्णन करना, इसका मतलब क्या है।
पृथ्वी का वर्णन करना। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये पृथ्वी का बाहर हो गया, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी का बाहर का हो गया, जिसको हम कहते हैं बाह्य आवरण। इसको क्या कहते हैं? बाह्य आवरण, क्योंकि ये पृथ्वी का के ऊपर का है, ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ है। ये जो पृथ्वी के चारों तरफ देख रहे हैं, ये सारा गैस है जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जितना सारा जो मौसमी घटना या आंधी तूफान जो भी आता है, ये पृथ्वी के चारों तरफ गैस भरा हुआ है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया पृथ्वी का सतह, जहाँ पे हम है, जिस पे हम रहते हैं। और एक हो गया पृथ्वी का ये आंतरिक भाग। ये क्या हुआ? एक हो गया पृथ्वी का आंतरिक भाग। देखिए, पहले हम बाह्य आवरण का चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति मैं नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। जब ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और जब वो ऊपर ताकता है, जब ऊपर की तरफ वो देखेगा, तो ब्रह्मांड में देख रहा है कि बहुत सारा तारा है, चांद है, मतलब अलग अलग प्रकार का दृश्य देखना। ब्रह्मांड में ऊपर जो भी देखिए वो सब दिखाई पड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ये देखेगा। पहले हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं, बाह्य आवरण पे। तो ऊपर जब ये देखेगा तो क्या मिलेगा उसको? ब्रह्मांड, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। तो बाह्य आवरण में हुआ कि ऊपर ब्रह्मांड है, ये बच्चा देख रहा है कि ऊपर ब्रह्मांड, बहुत सारा चीज दिखाई पड़ रहा है, ये ब्रह्मांड हो गया, ठीक है। ब्रह्मांड हो गया, तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं, तो इसका जो अध्ययन है इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजी। इसका जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। जो ब्रह्मांड का अध्ययन को जब भी अब इसी तरफ से अध्ययन हम लोग करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि बाह्य आवरण एक और क्या है? मैंने आपको बताया ये गैस चारों तरफ है। तो बाह्य आवरण एक और क्या हुआ? जब ये बच्चा वहां खड़ा है तो बहुत सारा आंधी तूफान आ रहा है, बहुत मौसमी घटना हो रहा है, तूफान आ रहे हैं, बारिश, जो भी कुछ हो रहा है, तो ये बच्चा सांस भी ले पा रहा है। तो ये बच्चा सोच रहा है कि हमें हवा कहाँ से लग रहा है। तो बच्चे ने सोचा कि अच्छा, ये तो हमारे तरफ हवा चल रही है, हवा आ रहा है। तो इसी जो हवा आ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल, ये सारा क्या है? वायुमंडल है। और इसका जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, मतलब जलवायु विज्ञान। इसको हम क्या कहते हैं? तो हमने क्या चर्चा किया कि जो बाह्य आवरण है उसमें एक ब्रह्मांड यूनिवर्स है, जिसका जो अध्ययन उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। एक हो गया वायुमंडल जो चारों तरफ है, ये भी बाह्य आवरण में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसका अध्ययन, वायुमंडल का अध्ययन, उसको हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, हमने पृथ्वी को 3 भाग में बांटा था। एक पहला भाग को मैंने देख लिया, कॉस्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ये 2 चीज को हमें पढ़ना था। पहला भाग में हम ये पढ़ लिए। अब एक हम इस पे आते हैं पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के जो अंदर है, अंदर भी तो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, मतलब कहीं कहीं दरार फट रहा है, ज्वालामुखी मतलब बाहर आ रहा है, ये सब हो रहा है। तो इनको लगा कि इसके अंदर भी कुछ है, पृथ्वी के अंदर भी कुछ है। तो
जो आंतरिक भाग है, इस आंतरिक भाग का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो इसका जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी, इसका जो अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं, जियोलॉजी। ठीक है। अब एक भाग रह गया जो सतह, तीन भाग का मैंने चर्चा किया था कि पृथ्वी को हम तीन भागों में बांटते हैं। तो एक हो गया सतह। देखिए सतह में क्या होता है, सतह पे ये होता है कि जैसे आप इस पे चल रहे हैं, जैसे ये चल रहा है, ये भाई साहब चल रहा है, आगे गया, जैसे आ गया तो इतना बड़ा पहाड़ मिल गया, फिर ऐसा मिल गया पहाड़, फिर गया, फिर नदी मिल गया, फिर आगे गया तो बहुत बड़ा माउंट, बहुत बड़ा द्वीप समूह, अलग अलग प्रकार का सारा चीज मिल गया। ठीक है। ये जो सारा चीज मिल रहा है ना, सारा चीज, इसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। स्थल स्थल मंडल, इसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल। तो जो ये सारा चीज, जो पर्वत पठार हो गया, द्वीप हो गया, जो भी सारा चीज मतलब इसको आगे मतलब पृथ्वी सतह पर मिल रहा है उसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल। तो ये जो सारा चीज मिल रहा है, पर्वत पठार जो भी है, इसको हम क्या कहते हैं, भू आकृति। भू आकृति, स्थल मंडल पर जो भी चीज मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, भू आकृति। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं इसको कहते हैं भू आकृति विज्ञान। थोड़ा अगर लिखावट में दिक्कत हो तो कॉपरेट कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड पे नहीं लिखते थे ना, इसीलिए। इसको क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान। और एक बात और, जैसे ही ये बच्चा आगे गया तो मैं आपको बोला था कि समुद्र भी है, जल का जो भंडारण है, जल सब मिल रहा है, समुद्र भी है। तो जब समुद्र और जल, समुद्र मतलब जल, क्योंकि जो स्थल मंडल है जिसपे हम रहते हैं उस पे ऐसा थोड़ी नहीं कि माउंट एवरेस्ट जैसा ही है, इतना इतना पहाड़ है, ये है वो है, नहीं ऐसा नहीं है। उसी पे तो समुद्र वगैरह जो भी है, पानी है, जो भी है, नदी है, जो भी, तो उसी पे है ना, स्थल मंडल पे। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं, समुद्र जल का अध्ययन, इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया, अभी मैं ये बताया कि जियोग्राफी क्या है, और मैंने उसको डिफाइन किया कि ग्रीक भाषा का जो दो शब्द है उससे बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। और पृथ्वी का वर्णन करना का जो मतलब बताया, मैंने एक पृथ्वी बनाया और उसपे मैं तीन भागों में पृथ्वी को बनाया, और मैंने वायु आवरण हो गया, आंतरिक भाग हो गया, और सतह, मैंने तीनों को एकदम मतलब सिंपल फॉर्मेट में बना के, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैंने ये बताया है। और इससे अच्छा फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा, अगर इसमें आप क्लियर ही समझ सकते हैं और आप लिखिए। और दूसरा बात ये, मैंने आपको एक ये भी बताया था कि जियोग्राफी का मतलब मैंने ये बताया था कि पृथ्वी का वर्णन करना। लेकिन एक बात सोचिए, जब भी हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मानव को केंद्र में रख के पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक और डेफिनेशन मैं बता रहा हूं जियोग्राफी का, सुनिए। भूगोल प्रकृति मानव, प्रकृति और मानव का बीच का अंतर संबंध है। अब इसको समझिए। देखिए भूगोल क्या है, प्रकृति और मानव का बीच का एक अंतर संबंध, इसको आप समझिए, इसको हम
समझा रहे। देखिए, जब आदि मानव था, वो क्या था कि पूरी तरीके से वो प्रकृति पे ही निर्भर था। हम सभी तो प्रकृति का ही अंश है ना, वो तो सबको सब लोग जानते ही है। तो पूर्ण रूप से वो प्रकृति पे निर्भर था। अगर कोई खाना भी खाना था, कपड़ा भी पहनना था, तो वो सारा डिपेंड उसी पे था, प्रकृति पे। लेकिन पहले हम एक ही चीज पे डिपेंड थे कि हम प्रकृति हमें प्रभावित करता था, ठीक है। लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, जैसे ही मानव ने तकनीक का विकास किया, जैसे ही मानव ने तकनीक का विकास किया, तो क्या हुआ इससे कि प्रकृति और मानव के बीच जो है एक अंतर संबंध बन गया। मतलब प्रकृति को प्रभावित करने लगा। कैसे? प्रकृति ने क्या किया कि नदी बना दिया। अब मनुष्य ने क्या किया, मानव ने क्या किया, पुल बना दिया। प्रकृति ने क्या किया, वर्षा किया, बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया। प्रकृति ने क्या किया, अंधेरा किया। तो मनुष्य ने क्या किया, चारों तरफ लाइट लगा दे। देखिए आज स्टेडियम में हम लोग खेलते हैं, दिन नहीं रहता है। प्रकृति ने गर्मी फैलाया, एसी कूलर बन गया। तो कहीं ना कहीं पहले हम प्रकृति पे हम खुद डिपेंड थे, हमको पूरा प्रभावित कर रहे थे। लेकिन आज मानव प्रभावित कर रहा है प्रकृति को। तो मानव और प्रकृति के बीच का एक अंतर संबंध है, इसी को हम भूगोल कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन था, मैंने समझाया। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, और कमेंट में बताइए समझ में आ जाए तो, और सपोर्ट कीजिए, यही बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।